नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज बात करेंगे हम अमेरिका की, जहां पर कल एक इंपॉर्टेंट डिबेट होने जा रही है और ये डिबेट होगी डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा समझिएगा इसको आसान भाषा में अगर समझाने की मैं कोशिश करूं कि इससे पहले जून में एक डिबेट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जो अभी उनके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन के बीच, और उसका प्रभाव ऐसा था कि वहां पर जब जो बाइडेन पिछड़ते हुए नजर आए तो उन्होंने अपनी राष्ट्रपति की जो उम्मीदवारी है वो ही खो दी, और अब जो उनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक्स, उसने कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बना दिया राष्ट्रपति का। इस डिबेट की अमेरिका के चुनाव में हमेशा से एक अहम भूमिका रही है और यहां पर सख्त नियम कायदे भी हैं इस डिबेट के। वो क्या कुछ नियम कायदे हैं, समय क्या है इस डिबेट का, सारी चीजें आज आपको बताने जा रहे हैं। और साथ ही जो अमेरिका में हिंदूज रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, उनका क्या झुकाव, किस पार्टी की तरफ झुकाव रह सकता है, क्या वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और मेरी सहयोगी जो डिजिटल की है अनुकंपा, वो भी इस वक्त जुड़ गई हैं, उनसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो डिबेट है इसके नियम कायदे क्या कुछ रहने वाले हैं, मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं। थोड़ा सा पहले बता दीजिए अनुकंपा कि क्या कुछ खास रहने वाला है इस डिबेट में। देखिए, जिस तरह से अब ये जो डिबेट 10 सितंबर को होने वाली है, जो बाइडेन और माफ कीजिएगा कमला और हैरिस और ट्रम्प के बीच, इसमें जो इसके कायदे कानून है वो बहुत ही सख्त होते हैं। काफी बात करें कि इसमें जो डिबेट करवाता है वो आपको 2 मिनट का समय देगा कि आप 2 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, और इतने समय में अगर आप बीच में किसी ने आपको टोक दिया तो आपका माइक वहीं पर रोक दिया जाएगा और उसकी बात को सुना जाएगा, और उसके बाद का जो रिएक्शन होगा वो आपको कैमरे पे आपका जो रिएक्शन होगा उसकी बात सुनकर वो दिखाया जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो 2 मिनट में अपना पक्ष रखना, और अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो उसका भी आंसर करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है देखा जाए तो। और अगर हम बात करें कि कमला हैरिस एक बहुत ही कुशल डिबेटर भी रही हैं अगर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने 2003 से ही जो राजनीति की बहस जो होती है वो शुरू कर दी थी करना। अगर हम बात करें ट्रम्प की, तो ट्रम्प भी 2016 में उन्होंने डिबेट की, 2020 में उन्होंने डिबेट की, जिसके बाद उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। तो दोनों ही बहुत ही प्रतिद्वंदी, बहुत ही मजबूत कह सकते हैं हम दोनों को। तो देखना होगा कि इस डिबेट में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। देखिए, भारत में जो अमूमन डिबेट होती है, हालांकि आमने सामने तो जो उम्मीदवार होते हैं उनकी कभी देखने को मिलती नहीं है, लेकिन यहां से जो है एक जनता अपना मन बनाती है। और इस वक्त जो खबरें सामने आ रही है अमेरिका से निकलकर, डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से आगे चल रहे हैं। जो बाइडेन जब उनकी उम्मीदवारी में थे, उनके सामने थे, तब उनका पलड़ा ज्यादा भारी था, लेकिन कमला हैरिस के आने के बाद थोड़ा सा वो जो डिफरेंस है वो कम हुआ है। और अभी भी वहां पर जो सर्वेस निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस ज्यादा पीछे नहीं है, 1 पॉइंट का ज्यादा से ज्यादा यहां पर अंतर दिख रहा है। हालांकि भारत के लिए किसकी नीतियां बेहतर रह सकती हैं, वहां पर क्या जो हमारे हिंदू संगठन है उनका झुकाव किस तरफ जा रहा है, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर कमला हैरिस और उनकी पार्टी सत्ता में आती है, जो अभी हैं भी, तो वो वहां पर उसको बहुत ज्यादा वेलकम नहीं कर रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो ज्यादा वहां के हिंदू संगठन जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं और खुलकर अपना समर्थन उन्होंने दे दिया। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के जो रिश्ते हैं वो भारत के साथ ज्यादा बेहतर दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो नजदीकियां हैं, उनका चाहे दौरा रहा हो अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर हमने देखा था, तो वहां से उनके रिश्ते थोड़े भारत के साथ ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। हालांकि देखिए, भारत तो अपनी तटस्थता है और कोई भी आएगा वहां पर जाहिर तौर पर उससे रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा अनुकंपा ने बताया कि डिबेट को लेकर बहुत सारे नियम हैं, 2 मिनट का समय मिलेगा, इसमें कोई टोका टाकी बीच में नहीं हो सकती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत रही है, और डोनाल्ड ट्रंप कई बार करते क्या थे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है उसके पीछे जाकर खड़े हो जाते थे। तो ऐसी चीजें वो करते थे ताकि वो दबाव बना सके, और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है। और ये देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस को टैकल करना डोनाल्ड ट्रंप को इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बेशक उनके पास अनुभव है, बहुत सारी डिबेट्स में वो इससे पहले रही हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें करते हैं वो घूमने लगते हैं। वो डिबेट करते करते दूसरा व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो वो घूमने लगते हैं, और ये कहीं ना कहीं मेंटल गेम वो जो खेलने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं अनुकंपा बहुत आसान नहीं रहेगा कमला हैरिस को समझना। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प जब भी डिबेट करते हैं तो जो
ओपोनेंट होता है उनका, उसको उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा जा सकता है कि वो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, कि उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं जो भी उनका ओपोनेंट होता है। तो ये उनका एक तरीका बोल सकते हैं कि वो अपना डिबेट में इस तरीके से चीजें दिखाते हैं, और इस तरह से उनको भी, इसीलिए उनको एक अलग उनका जो चेहरा है वो रहता है डिबेट को लेके। और इस डिबेट का जो है वो वहां की जनता पर बहुत गहरा असर होता है, कहा जाता है। क्योंकि अगर बात करें कि जो, अगर हम देखें कि जो डिबेट है वो कल हो जाएगी, जिसके बाद अब देखना होगा कि कौन आगे और कौन पीछे होगा। बिल्कुल यहीं से चीजें तय हो जाएंगी और लोगों को समझ भी आता है। देखिए भारत के हिसाब से अगर हम मुद्दे देखें तो एक तो वहां पर वीजा का मुद्दा रहता है, आईटी सेक्टर का कहीं ना कहीं सीधा जुड़ाव जो है वो अमेरिका से रहता है। इन सारी चीजों पर एक वहां पर जो बड़ा मुद्दा लोगों के बीच है कि जो अवैध तरीके से लोग वहां पर आ रहे हैं, ये आरोप लगते हैं कि कमला हैरिस उसको रोकने में बहुत ज्यादा कामयाब वहां पर नहीं हो पाई है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इकोनॉमिक जिस तरह से चीजें रही हैं उसको वहां पर उठाने की कोशिश करेंगे। अभी बीच में एक सर्वे भी आया था और उसमें ये पूछा गया कि क्या अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो केवल 30% लोगों ने कहा कि नहीं ठीक चल रहा है। बाकी जो लोग थे उन्होंने ये माना कि अमेरिका में सारी चीजें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। और देखिए जो बाइडेन जो कि अभी करंट उनके राष्ट्रपति भी हैं, उनका एक डिबेट से पीछे हट जाना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो करंट रूलिंग पार्टी है वो एक दबाव में तो है। और ये दबाव उसी वक्त से शुरू हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारते हैं और उसके बाद देखिए जो वहां पर व्हाइट हाउस था उस पर उनके समर्थक जिस तरीके से पहुंचे, और अमेरिका जैसे देश में इस तरह की स्थितियां देखने को नहीं मिलती थी। कई दिनों तक वहां पर बवाल करता रहा, तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता छोड़ी थी और उसके बाद से वो लगातार एक्टिव रहे हैं। और अगर हम थोड़ा सा कहें दोनों के मिजाज को समझने की कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से अग्रेसिव हमेशा से नजर आते हैं और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी काफी स्ट्रिक्ट नजर आती हैं। भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर दिखाई देते हैं और ये सारे जो इश्यूज हैं कहीं ना कहीं ये कल की डिबेट में एड्रेस करने की कोशिश की जाएंगी। बाकी वहां के जो महंगाई के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, ये सारी चीजें जो हैं अमेरिका के इलेक्शन में जो हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। हालांकि वहां डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इलेक्टोरल से चुनकर चीजें आती हैं, लेकिन इन डिबेट्स का असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जी जी, चलिए अब इस बीच में हम ये भी थोड़ा सा एक ब्यौरा दे देते कि वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति की इलेक्शन होते किस तरह से, जो आपने बात करी कि इलेक्टोरल के जरिए वहाँ पे चीजें होती हैं। वहाँ पे दो मेन पार्टियां हैं, एक बाइडेन की है और एक ट्रम्प की है। दोनों पार्टीज के जो उम्मीदवार चुने जाते हैं राष्ट्रपति, उसका प्रोसेस भी देखा जाए तो काफी लंबा है। पहले पार्टी के अंदर ही वोटिंग होती है, उसके बाद प्रतिनिधि चुना जाता है, फिर प्रतिनिधि चुन के अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताता है और जब उम्मीदवार चुना जाता है वो ही उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनता है। तो वहां पे एक प्रोसेस जो देखा जाए उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति चुनाव का, तो वो बहुत अलग है और बहुत ही एक लेंथी है। और इन सबके बाद फिर वहां पे जो प्रचार शुरू होता है, फिर उसके बाद पार्टी प्रचार करना शुरू करती है और फिर उसके बाद पता चलता है कि इस पार्टी से ये उम्मीदवार है और इस पार्टी से ये उम्मीदवार है। तो वहां पे ये प्रोसेस भी काफी लंबा देखा जाता है। बिल्कुल पेचीदा है और डोनाल्ड ट्रंप जब से आए थोड़ा सा अग्रेशन चुनाव में देखने को मिलता है। कई जगह हम देखते हैं कि जो स्थितियां हैं वो उग्र भी हो जाती हैं और ये चुनाव कैसा अमेरिका में रहता है, कल की डिबेट पर सबकी नजर है। क्योंकि जो बाइडेन तो पिछड़ गए कहीं ना कहीं और टोका टाकी होती रही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसके बाद जो बाइडेन डांटते हुए भी पिछली डिबेट में उनको नजर आए थे कि भाई मेरा चांस है, मुझे कम से कम बोलने तो दीजिए। इसीलिए नियम भी वहां पर बदला गया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। पहले कमला हैरिस ये कह रही थी कि नहीं, माइक्रोफोन जो है उसकी कम से कम परमिशन रहे कि वो हमेशा पूरी डिबेट के दौरान खुला रहे, लेकिन बाद में उस पर सहमति बनी कि नहीं, माइक्रोफोन बंद रहेगा। लेकिन अब कैसे चीजें होती हैं, डोनाल्ड ट्रंप कैसी हरकतें उस दौरान करते हैं और कमला हैरिस जिसके बारे में हमने कहा कि भाई वो लंबे समय से इस तरह की डिबेट्स में राष्ट्रपति की नहीं लेकिन अलग अलग लेवल पर वो डिबेट में हिस्सा लेती हुई आई हैं, तो उनका अपना अनुभव है, अलग नीतियां हैं, वहां के लोगों की नजर बनी हुई है। इस डिबेट में जो भी होगा सारी अपडेट जो है आपको वो न्यूज स्टेट पर हम देंगे, ना सिर्फ देश की ना सिर्फ प्रदेश की बल्कि इंटरनेशनल जो खबरें हैं उनको भी हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि पूरी तरीके से आप अपडेट रहें। इसीलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।